Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is न्यू सैलमेंडर स्पीसीज इन द माउंटेन लेक ऑफ मणिपुर। तो नया सैलमेंडर का स्पीसीज पाया गया है माउंटेन लेक के पास मणिपुर के। तो हम जानेंगे इसके बारे में। इंडियन एंड रशियन साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड अ न्यू स्पीसीज ऑफ सैलमेंडर कॉल्ड टाइलोटिरोटेन जैमिंग इन मणिपुर माउंटेन लेक। तो इंडियन और रशियन साइंटिस्ट ने फाइंड किया है, आइडेंटिफाई किया एक नए स्पीसीज को सैलमेंडर का, जिसका जो नाम है आपका टाइलोटो ट्रिटोन जाइमेंग इन मणिपुर माउंटेन लेक। तो ये जो आपका टाइलोटो ट्रिटोन जाइमेंग है, इसको पाया गया है मणिपुर के माउंटेन लेक से। प्रीवियसली मिस्टेकन फॉर स्मॉल सिमिलर स्पीसीज, द न्यू डिस्कवरी वाज मेड बाय मर्जिंग मॉलिक्यूलर एंड मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस। प्रीवियसली क्या था, इसको मिस्टेक किया गया था सिमिलर स्पीसीज के साथ ही, लेकिन जो नया डिस्कवरी है उसको किया गया है मर्ज करके मॉलिक्यूलर और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस के साथ। This salamander characteristic were revealed to be distinct from its close relative, featuring a wide head, well-developed sagittal ridge and unique coloration. और ये जो सैलमेंडर का कैरेक्टरिस्टिक है ये रिवील हुआ है इसके डिस्टिंक्ट क्लोज रिलेटिव से, जो कि फीचर करता है इसके वाइड हेड को, वेल डेवलप्ड sagittal ridge और यूनिक कलरेशन को। DNA test confirmed its uniqueness and revealed its genetic relationship. The species is confined to Manipur Khongten mountain range and due to its limited distribution, scientists recommended its inclusion as a vulnerable species on the IUCN Red List, highlighting the need for conservation effort. और जो डीएनए टेस्ट है इसने पाया गया है कि इसका जो यूनिकनेस है ये रिवील करता है इसके जेनेटिक रिलेशनशिप को। ये जो स्पीसीज है ये आपका कन्फाइन करता है मणिपुर के खोंगटेंग माउंटेन रेंज के पास, और इसके लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूशन के कारण साइंटिस्ट ने रिकमेंड किया है कि इसको इंक्लूड किया जाना चाहिए वल्नरेबल स्पीसीज में, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में। ये हाईलाइट करता है जो आवश्यकता है इसके कंजर्वेशन एफर्ट के लिए। ये सैलमेंडर होता क्या है, तो सैलमेंडर आर स्मॉल एम्फीबियंस दैट बिलोंग टू द ऑर्डर काउडाटा. They have long bodies, short leg and smooth moist skin. Salamander are known for their ability to regenerate lost limb, which is a unique trait among vertebrate. जो सैलमेंडर है वो स्मॉल एम्फीबियंस होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं ऑर्डर कॉर्डाटा को। इनका लॉन्ग बॉडीज होता है, शॉर्ट लेग होता है, स्मूथ मॉइस्ट स्किन होता है। सैलमेंडर जाने जाते हैं अपने जो उनका एबिलिटी होता है रिजेनरेट वो कर सकते हैं लॉस्ट लिम्ब को, जो कि एक यूनिक ट्रेट है वर्टिब्रेट में उनके लिए, कि आप देख सकते हैं इस स्पीसीज को। नेक्स्ट टॉपिक हमारा न्यू स्नेक स्पीसीज। तो जो नया स्नेक का स्पीसीज पाया गया इसके बारे में भी हम जानेंगे। आई न्यूली डिस्कवर स्नेक स्पीसीज हैज बीन नेम्ड टैकेमेनॉइड्स हैरिसोनफोर्डी इन ऑनर ऑफ द एक्शन हैरिसोनफोर्ड। तो एक नया जो डिस्कवरी किया गया है स्नेक के स्पीसीज का, इसका नाम जो है टैकेमेनोडॉइड्स हैरिसोनफोर्डी रखा गया है ऑनर में एक्टर हैरिसन फोर्ड के। ये जो रिकॉग्निशन है फोर्ड एनवायरमेंटल एडवोकेसी के द्वारा किया गया है। स्नेक measuring 16 inches in length is yellowish brown with black blotches, a black belly and a vertical streak over its copper color eye. ये जो स्नेक है ये मेजर करता है 16 इंचेस लेंथ में, येलोविश ब्राउन और ब्लैक ब्लॉचेस है, ब्लैक बेली है और वर्टिकल स्ट्रीक है इसके कॉपर कलर आई के पास। Harrison Ford, famous for his role as Indiana Jones, humorously remarked that scientists often name creatures after him, jokingly noting that they always seem to pick creatures that terrify children. और हैरिसन फोर्ड जो कि फेमस है, उनका जो रोल है इंडियन जोन्स के तौर पे, इंडियाना जोन्स पे, ह्यूमरसली रिमार्क किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा कि जो क्रिएचर है जोकिंगली नोट कर रहे हैं कि उन्होंने पिक किया है क्रिएचर को क्योंकि ये टेरिफाई करता है चिल्ड्रन को। उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपने ह्यूमिलिटी को और थैंक किया है रिसर्चर को, और फोकस किया है जो इम्पोर्टेंट है समझने का और प्रिजर्व करने का हमारे प्लेनेट के बायोडाइवर्सिटी को। स्नेक के बारे में हम जान ले तो स्नेक जो है वो लॉन्ग लेगलेस रेप्टाइल होते हैं जो कि बिलोंग करते हैं सब ऑर्डर सर्पेंटेंस को। स्नेक को कैरेक्टराइज किया गया है उनके इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल बॉडीज के कारण, जो कि कवर होता है स्केल पे और वो लैग करते हैं, लिम्स नहीं होता है। ज्यादातर स्नेक कार्निवोरस होते हैं, वो फीड करते हैं जो डाइट होता है स्मॉल एनिमल्स का जैसे कि रोडेंट, बर्ड्स, इंसेक्ट या दूसरे रेप्टाइल्स को। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो जो स्नेक की स्पीसीज का बात किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आईएनएस विंध्यागिरी, इसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहले भी एक बार कंसिडर कर रखा है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू अटेंडेड द लॉन्च सेरेमनी ऑफ विंध्यागिरी, द 6th ship of Project 17A of the Indian Navy at Guardian Research Shipbuilder Engineering Limited in Kolkata.
अभी हाल ही में जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है, उन्होंने अटेंड किया था जो लॉन्च सेरेमनी हुआ था विंध्यागिरी का। ये 6 शिप है प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत इंडियन नेवी के लिए, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा कोलकाता में। The President highlighted that this launch signifies progress in boosting India's maritime capability and contribute to the goal of आत्मनिर्भर भारत through domestic shipbuilding। अब प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया है कि ये जो लॉन्च है ये सिग्निफाई कर रहा है जो प्रोग्रेस है बूस्ट करने के लिए इंडिया के मैरीटाइम कैपेबिलिटी को, और कंट्रीब्यूट कर रहा है जो गोल है आत्मनिर्भर भारत का डोमेस्टिक शिप बिल्डिंग के माध्यम से। Project 17A showcases India's commitment to self-sufficiency and technological advancement, showcasing indigenous innovation in cutting-edge technology। और जो प्रोजेक्ट 17A है ये शोकाज कर रहा है इंडिया के कमिटमेंट को सेल्फ सफिशिएंसी और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए। ये दर्शा रहा है इंडिजिनस इनोवेशन को कटिंग एज टेक्नोलॉजी के लिए भी। In terms of security, the President highlighted the multifaceted nature of security challenges in the Indian Ocean region and the wider Indo-Pacific। और सिक्योरिटी को लेकर प्रेसिडेंट ने हाईलाइट किया है कि जो मल्टी फेसेड नेचर है सिक्योरिटी चैलेंजेस का इंडियन ओशियन रीजन एंड वाइडर इंडो पैसिफिक रीजन पे। शी स्ट्रेस्ड द नीड फॉर नेवी टू प्रोएक्टिवली एड्रेस दिस सिक्योरिटी थ्रेट टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी इन दिस रीजन। और उन्होंने स्ट्रेस किया है कि जो आवश्यकता है नेवी का प्रोएक्टिवली एड्रेस करने का इन सिक्योरिटी थ्रेट को, ताकि मेंटेन किया जा सके स्टेबिलिटी को और सेफ्टी को इस रीजन पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लेक टिटिकाका। तो हम जानेंगे लेक टिटिकाका के बारे में। मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इससे फ्रेम हो सकता है। लेक टिटिकाका सिचुएटेड इन द एंडेज ऑन द बॉर्डर बिटवीन बोलिविया एंड पेरू इज फेसिंग हिस्टोरिक लो वाटर लेवल ओनली 10 इंचेस अवे फ्रॉम इट्स ऑल टाइम लो रिकॉर्डेड इन 1996। जो लेक टिटिकाका है जो कि सिचुएटेड है एंडीज में, ये जो कि बॉर्डर करता है बोलिविया और पेरू के पास। तो कहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको सामना करना पड़ रहा है हिस्टोरिक लो वाटर लेवल का। सिर्फ 10 इंचेस ये अवे है अपने ऑल टाइम लो से, जिसको रिकॉर्ड किया गया था 1996 में। क्लाइमेट चेंज इज आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी काउज ऑफ दिस डिक्लाइन रिजल्टिंग इन लेस रेनफॉल एंड डिमिनिशिंग शोरलाइन। और जो क्लाइमेट चेंज है उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि वो मेन रीजन है इस डिक्लाइन के पीछे, क्योंकि जो आपका है लेस रेनफॉल हुआ है और डिमिनिश शोरलाइन हुआ है। लेक टिटिकाका इज वन ऑफ साउथ अमेरिका लार्जेस्ट एंड मोस्ट एंशियंट लेक एंड द वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक। और लेक टिटिकाका जो है ये साउथ अमेरिका का वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक में से है और मोस्ट एंशियंट लेक भी है, और ये वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक है। इट इज द बर्थ प्लेस ऑफ द इनकास, और ये बर्थ प्लेस है इनकास का। Its water are famously still and brightly reflective. Around it is Titicaca National Reserve, sheltering rare aquatic wildlife such as giant frog। और इसका जो वाटर है वो फेमसली स्टिल है, ये जो ब्राइटली रिफ्लेक्टिव है, और जो टिटिकाका नेशनल रिजर्व है वो शेल्टर करता है रेयर एक्वेटिक वाइल्ड लाइफ को, जैसे कि जाइंट फ्रॉग हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके मैप को, लेक टिटिकाका के लोकेशन को। डायरेक्ट क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाए कि कहाँ पे है तो आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेंगलुरु इंडिया फर्स्ट 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस। तो बेंगलुरु में इंडिया का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस को इनॉग्रेट किया गया। तो कहाँ पे इसको बनाया गया, डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बेंगलुरु कैम्ब्रिज लेआउट। द पोस्ट ऑफिस वाज कंस्ट्रक्टेड इन जस्ट 43 days ahead of schedule with technological support from IIT Madras and guidance from प्रोफेसर मानु संतानाम। इसको इनॉग्रेट किया गया है बेंगलुरु के कैम्ब्रिज लेआउट पे। ये जो पोस्ट ऑफिस है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है जस्ट 43 days में, शेड्यूल टाइम से पहले ही। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट जो है इसके लिए IIT मद्रास के द्वारा प्रोवाइड किया गया था, और जो गाइडेंस था वो प्रोफेसर मनु संथानम ने दिया था। 3D printing, also known as additive manufacturing, involves creating three-dimensional object layer by layer using a computer-created design. This process is used in various industries and is popularly also grown due to its advancement that have reduced error and increased efficiency। जो 3D प्रिंटिंग है उसको हम जानते हैं इनके एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के कारण ये इन्वॉल्व करता है, इसमें क्रिएट किया जाता है 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को लेयर बाय लेयर उपयोग करके कंप्यूटर क्रिएटेड डिजाइन को। ये जो प्रोसेस है ये उपयोग करता है बहुत सारे इंडस्ट्री को, और इसके पॉपुलैरिटी के कारण ये ग्रो किया है एडवांसमेंट, और जो एरर है वो कम हुआ है और एफिशिएंसी इसका बढ़ा है। The technology has been used in sector like automotive, aerospace and healthcare, enabling the creation of object ranging from simple item to complex moving part। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसका उपयोग किया जा रहा है सेक्टर जैसे कि ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, हेल्थ केयर में। ये इनेबल करता है क्रिएट करने में ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि रेंज करता है सिंपल आइटम से कम्प्लेक्स मूविंग पार्ट तक को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कालका शिमला रेलवे। तो हम जानेंगे कालका शिमला रेलवे के बारे में।
अभी हाल ही में जो 120 ईयर ओल्ड कालका शिमला रेलवे था, जो कि यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये डैमेज हुआ है हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड के कारण हिमाचल प्रदेश में। ये आपका कालका शिमला रेलवे है कहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बारे में हम जानेंगे। कालका शिमला रेलवे लाइन जो कि आपका 96 किलोमीटर का लाइन है, इसको बिल्ड किया गया था 1898 से 1903 के समय पे। किसके डायरेक्शन में, तो हर्बर्ट सेप्टिमस हैरिंगटन, और ये डेडिकेटेड था लॉर्ड कर्जन के लिए। इसको डेजिग्नेट किया गया था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में 2008 में। और ये जो है माउंटेन रेलवेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, जो कि एक पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन भी है। रेलवे नेटवर्क इंक्लूड 2 अदर सीनिक रूट, और ये जो रेलवे नेटवर्क है ये इंक्लूड करता है 2 सीनिक रूट को। और कौन कौन सा, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे वेस्ट बंगाल का, और नीलगिरी माउंटेन रेलवे हो गया तमिलनाडु का। इंडियन रेलवे ने इंट्रोड्यूस किया है लग्जरियस 7 कोच विस्टा डोम ट्रेन को, जिसका नाम है हिम दर्शन एक्सप्रेस को 2019 में, हिस्टोरिक कालका शिमला रूट पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कन्याकुमारी माटी बनाना। तो हम जानेंगे कन्याकुमारी माटी बनाना के बारे में, यह है क्या, क्यों नीचे पे है। The माटी बनाना variety native to Kanyakumari district was granted the geographical indication tag and is known for its unique characteristic that thrive only in the specific climate and soil condition of its native region। जो माटी बनाना वैरायटी है ये नेटिव है कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट का। इसको दिया गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग, जो कि जाना जाता है इसके यूनिक कैरेक्टरिस्टिक के कारण। और ये जो है सिर्फ थ्राइव करता है स्पेसिफिक क्लाइमेट पे और सॉइल कंडीशन पे, जो कि नेटिव है इस रीजन पे। ये क्या है आपका, तो माटी बनाना का एक स्पीसीज है। कहाँ पे ये ग्रो कर रहा है, तो कन्याकुमारी के डिस्ट्रिक्ट में। ये जो माटी बनाना है ये फ्लोरिश करता है वैसे एरिया पे जहाँ पे स्पेशल कंडीशन होता है। ये प्रोड्यूस होता है स्लाइटली लार्जर ह्यूमन फिंगर साइज से, लेकिन इसका स्वीट फ्रेग्रेंस होता है, हनी के जैसा टेस्ट होता है, जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता किसी और बनाना से। देयर आर 6 नोन टाइप ऑफ माटी बनाना, ईच विथ यूनिक एट्रीब्यूट लाइक कलर, अरोमा एंड टेस्ट। और 6 नोन टाइप है माटी बनाना का, हर एक का एक यूनिक एट्रीब्यूट है, जैसे कि कलर, अरोमा, टेस्ट में वो सब एक दूसरे से अलग है। The hybrid Semamati is a mix of Mati and red banana, possessing quality beneficial for child growth and even suitable for diabetic। और जो आपका हाइब्रिड सेमाती है ये मिक्स है माटी और रेड बनाना का। इसमें क्वालिटी है जो कि काफी बेनिफिशियल है चाइल्ड के ग्रोथ के लिए भी, और इवन सुटेबल है ये डायबिटिक्स के लिए भी। The uniqueness of Mati banana is attributed to a combination of factors including humidity, water temperature, soil composition and nutrient balance। और ये जो यूनिकनेस है माटी बनाना का ये एट्रीब्यूटेड है बहुत सारे फैक्टर इसके पीछे है। कौन कौन सा, ह्यूमिडिटी, वाटर टेम्परेचर, सॉइल कंपोजिशन, न्यूट्रिएंट बैलेंस। एक्सपर्ट ने हाईलाइट किया है जो सिग्निफिकेंस है जीनोटाइप, इन्वायरमेंट, माइक्रोबायोम इंटरेक्शन का जीन एक्सप्रेशन के लिए। और उन्होंने अंडरस्कोर किया है जो इंपॉर्टेंस है इन्वायरमेंट का शेप करने के लिए जेनेटिक ट्रेट को। The distinctness of Mati banana arises from a complex interplay of factors, making it difficult to reproduce its quality in other areas with a single factor। और जो डिस्टिंक्टनेस है माटी बनाना का ये अराइज करता है इसके कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ फैक्टर के कारण, जो कि इसको कठिन कर देता है रिप्रोड्यूस कर पाना इसके क्वालिटी को दूसरे एरिया पर सिंगल फैक्टर के साथ। इसी का इसको जीआई टैग दिया गया है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.